सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में? संस्कृत अनुवाद के विषय में चर्चा करेंगे। क्या है? देखिए, संस्कृत अनुवाद है। जैसे आप लोगों को एक कोई साधारण वाक्य दे दिया गया, जैसे देखिए यहाँ दे दिए हम, वह घर से विद्यालय जाएगी। वह घर से विद्यालय जाएगी। ये वाक्य आपको वाक्य मिल गया। तो इस वाक्य में पहचाना है कि पहले कर्ता को पहचानना है कि कर्ता क्या है। क्या पहचानेंगे हम लोग? कर्ता। क्या पहचानेंगे? कर्ता। कर्ता की परिभाषा जानते हैं आप लोग? जो कोई कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। चाहे हम काम कर रहे हो, हम क्या है? कर्ता। तुम काम कर रहे हो तो तुम क्या हो? कर्ता। कोई भी हो जो कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? वह। अब इस वाक्य को पढ़ लीजिए एक बार, पूरे वाक्य को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये पहचानना है कि कौन सा लकार है। कौन सा लकार है? तो लकार कितने होते हैं? 5। लकार कितने होते हैं? 5। लट लकार, देखिए पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा है लोट लकार और पांचवा है विधिलिंग। ये 5 लकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। ये पांचों लकार को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, लट लकार ये वर्तमान काल है। जो कार्य हम कर रहे हैं या चल रहा है या हो रहा है, वहाँ लट लकार का प्रयोग होता है। जो कार्य चल रहा है, हो रहा है या कर रहे हैं, वहाँ लट लकार का प्रयोग होता है। ये क्या है? वर्तमान काल। लंग लकार, जो कार्य बीत चुका है वहाँ लंग लकार का प्रयोग होता है। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल, जो कार्य बीत चुका है वहाँ लंग लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार, जो कार्य भविष्य में आने वाला हो। लिट लकार क्या है? भविष्यत काल है। जो कार्य भविष्य में आने वाला हो वहाँ लिट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार आज्ञार्थक है। जिस वाक्य में किसी के द्वारा कोई आज्ञा दिया जा रहा हो वहाँ लोट लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग, जहाँ इच्छा प्रकट की जाए या चाहिए अर्थ हो वहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। फिर से देख लीजिए, लट लकार वर्तमान काल, जो कार्य हम कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है, वहाँ लट लकार का प्रयोग होता है। इस वाक्य के अंत में क्या होता है? हूँ को। लंग लकार भूतकाल, जो कार्य बीत चुका है वहाँ लंग लकार का प्रयोग होता है। इस वाक्य के अंत में क्या होता है? था, थी, थे। लिट लकार भविष्यत काल, जो कार्य भविष्य में आने वाला हो वहाँ लिट लकार का प्रयोग होता है। इस वाक्य के अंत में क्या होता है? गा, गी, गे। लोट लकार आज्ञार्थक है। जिस वाक्य में किसी के द्वारा कोई आज्ञा दिया जा रहा हो वहाँ लोट लकार का प्रयोग होता है। इस वाक्य के अंत में क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ। विधिलिंग, चाहिए अर्थ, जहाँ इच्छा प्रकट की जाए या चाहिए अर्थ हो वहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। इस वाक्य में क्या होता है? चाहिए जरूर रहेगा या इच्छा, चाहना, चाहना या चाहिए रहेगा। तो आइए देखिए वाक्य, वह घर से विद्यालय जाएगी। तो जाएगी, जाएगी गागी गे है, इसलिए कौन सा लकार है? लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार। अब आइए इस कर्ता को ही पहचानिए कि कौन सा पुरुष है। कर्ता को पहचानना है कि कौन सा पुरुष है। पुरुष कितने होते हैं? 3। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों का पहचान। जो बात किसी के द्वारा उसके लिए कही जाए वहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे स त ते या किसी का नाम, सा ते ता या किसी का नाम, वह वे दोनों वे सब या किसी का नाम। मध्यम पुरुष, जो बात किसी के द्वारा तुम्हारे लिए कही जाए वहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष, जो बात किसी के द्वारा हमारे लिए कही जाए वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे अहम, आवाम, वैम, हम या मैं, हम दोनों, हम सब। जो बात किसी के द्वारा उसके लिए कही जाए वहाँ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे वह, वे दोनों, वे सब या किसी का नाम। और मध्यम पुरुष, जो बात किसी के द्वारा तुम्हारे लिए कही जाए वहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष, जो बात किसी के द्वारा हमारे लिए कही जाए वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे अहम, आवाम, वयम, हम या मैं, हम दोनों, हम सब। तो आइए, वह कर्ता वह है, वह कौन, यानी वह घर से विद्यालय जाएगी, वह कौन सा पुरुष है, हम आप लोगों को बता दिए पुरुष की परिभाषा। तो कौन सा पुरुष है, वह का ये क्या है, प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष। इसके बाद आइए, इसी कर्ता को ही पहचानना है कि कौन सा वचन है, कौन सा वचन है। वचन भी कितने होते हैं, 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिससे किसी एक जात अथवा एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, या वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है। जिसे दो जात अथवा दो वस्तु का बोध होता है वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है। जिससे दो से अधिक जात अथवा वस्तु का बोध हो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। जिससे किसी एक जात अथवा वस्तु का बोध हो वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है। जहाँ दो से अधिक, ये दो जाति अथवा वस्तु का बोध हो वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है। जहाँ दो से अधिक जाति अथवा वस्तु का बोध हो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ है वाक्य में, वह घर से विद्यालय जाएगी, एक का बोध करा रहा है, तो क्या है, एक वचन। क्या है, एक वचन। अब इस कर्ता को पहचानने की कौन सा लिंग है, कर्ता को भी पहचानना है कि कौन सा लिंग है। लिंग कितने होते हैं, 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जिससे पुरुष जात का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जात का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे न तो पुरुष जात का बोध हो न तो स्त्री जात का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जात का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जात का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे न तो पुरुष जात का बोध हो न तो स्त्री जात का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आइए देखिए वाक्य, वह घर से विद्यालय जाएगी, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आइए विभक्ति। ये पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले, ये पाठ्यक्रम के बाद हम लोग कारक विभक्ति चिन्ह के विषय में बता दिए हैं, समझ लिए हैं। तो यहाँ देखिए विभक्ति होगी, यहाँ होगा और यहाँ होगा। घर से विभक्ति होगी और विद्यालय में विभक्ति लगेगी। तो विभक्ति के विषय में जैसे प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीयाकरण से द्वारा संबंध के अर्थ में, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, और षष्ठी संबंध काकी के रारे री नानी ने, और सप्तमी अधिकरण में पर पै, और संबोधन संबोधन हे भोरे इत्यादि, ये विभक्ति लगाना है। अब आइए अनुवाद का पहले नियम जान लीजिए। नियम 2 होते हैं, अनुवाद का नियम 2 होता है। पहला नियम है लिंग का प्रयोग केवल प्रथम पुरुष में होता है। लिंग का प्रयोग केवल प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह पुल्लिंग में हो जाएगा संस्कृत सह तवते, वह वे दोनों वे सब पुल्लिंग में हो जाएगा सह तवते।
और स्त्रीलिंग में हो जाएगा सा ते ता। और मध्यम पुरुष में तुम की संस्कृत चाहे वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो क्या होगा, त्वम ही होगा। और उत्तम पुरुष में मैं की संस्कृत चाहे वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो अहम ही होगा। इसलिए जो लिंग का प्रयोग है केवल प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में नहीं होता है। ये आप लोग समझ गए। अब आगे आइए, दूसरा नियम है कर्ता जिस लकार जिस पुरुष जिस वचन में होगी, कर्ता जिस लकार जिस पुरुष जिस वचन में होगी, क्रिया भी, एक क्रिया है जाना, तो क्रिया भी उसी लकार उसी पुरुष उसी वचन में रहेगी। इतना नियम याद रखिएगा, कर्ता जिस लकार जिस पुरुष जिस वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी लकार उसी पुरुष उसी वचन में रहेगी। ठीक, ये नियम समझ गए आप, एक पहचानने के लिए समझ गए तो अनुवाद करना है आपको। देखिए, वह घर से विद्यालय जाएगी, वह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में वह की संस्कृत क्या होता है, सा। क्या होता है, सा। और घर से ये अलग हो रहा है या संबंध है, तो अलग हो रहे हैं। अलग होने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी का। पंचमी में क्या होता है, बालकात। क्या होता है, बालकात। तो यहाँ क्या होगा, घर से, घर की संस्कृत गृह होता है, पंचमी विभक्ति लगाइएगा, क्या होगा, गृहात। सा गृहात। अब विद्यालय को जो विभक्ति छिपी रहती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति दिखाई नहीं देता है, जैसे खाना को खाओ, किताब को पढ़ो, ये नहीं लिखा रहता है। खाना खाओ, किताब पढ़ो, घर जाओ, ये सब होता है, तो द्वितीय विभक्ति छिपी रहती है। तो यहाँ है विद्यालय जाएगी, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे बालका बालको बालका, बालकम होता है, बालकम होता है, तो यहाँ क्या होगा, विद्यालयम। क्या होगा यहाँ, विद्यालयम। अब एक दिए गच्छ धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या होगा, जैसे गच्छ धातु का रूप ऐसे चलता है लिट लकार में, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथ गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम। तो यहाँ क्या होगा, गमिष्यति। क्या होगा, गमिष्यति। ये हो गया, ये एक अनुवाद हो गया। अब दूसरा देखिए, हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पहचानिए कि कर्ता क्या है। पहले हम क्या पहचाने, नियम में बता दिए पहले ही। कर्ता क्या है, हम सब। और लकार क्या है, हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए। चाहिए अर्थ है, इसलिए कौन सा है, विधिलिंग है। क्या है, विधिलिंग है। क्या है, विधिलिंग है। फिर इसके बाद पुरुष क्या है, हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हम सब, तो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और हम सबको कौन सा वचन है, यानी एक से अधिक, दो से अधिक जाति अथवा वस्तु का बोध करा रहा है, तो क्या है, बहुवचन। क्या है, बहुवचन। अब आइए, इसमें लिंग का प्रयोग नहीं होगा। तो अनुवाद देखिए, हम सबको की संस्कृत क्या होता है, ये मालूम है। क्या होता है, अहम आवाम वयम। क्या होता है, वयम। क्या होता है, वयम। अब अपनी अपनी अपने अपनी की संस्कृत क्या होता है, मालूम है आप लोगों को, नहीं। तो देखिए, ये स्व माने अपना, अपनी, अपने। स्व माने अपना, अपनी, अपने। ये स्व माने क्या होगा, आने वाला कल। अगर ये आधा स्व शरीफा हो गया तो क्या हो जाएगा, आने वाला कल। और बीते हुए कल की संस्कृत क्या होगा, ह्य। ये क्या है, बीता हुआ कल।
ये हो जाएगा। स्व माने अपना अपने अपने, और स्व माने आने वाला कल, यह माने बीता हुआ कल। तो हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए। अपनी की संस्कृत मालूम हो गया, क्या होगा? स्व। अब किताब, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति छिपी हुई है, तो हम क्या लगाएंगे? पुस्तकम। क्या लगाएंगे? पुस्तकम। बालकम होता है तो क्या लगाएंगे? पुस्तकम। अब पढ़नी चाहिए, पठ धातु, विधिलिंग, उत्तम पुरुष, बहुवचन, तो क्या होगा? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। क्या होता है? पठे। क्या होना चाहिए? पठेम। पठेत, पठिताम, पठेयु, पठे, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। ये क्या होगा? तब हम सबको अपनी किताब पढ़नी चाहिए का अनुवाद, वयम स्व पुस्तकम पठेम। ये हो गया। वह विद्यालय में अपनी किताब पढ़ता है। वह विद्यालय में अपनी किताब पढ़ता है। तो हम आपको बता दिए, पहले इसमें कर्ता पहचानना है। कर्ता क्या होगा? कर्ता क्या है? वह। फिर इसके बाद लकार पहचानना है। लकार क्या होगा? आप लोगों को नियम बता दिया, लकार की पहचान बता दिए। तो लकार क्या होगा? वह विद्यालय में अपनी किताब पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लट लकार। और आइए, लकार के बाद आपको पहचानना है कि कौन सा पुरुष है। वह कौन सा पुरुष है? पुरुष के विषय में भी बता दिए कैसे पहचानेंगे, पहचानने का नियम। तो ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। अब इसके बाद, पुरुष के बाद आपको पहचानना है वचन। वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वह विद्यालय में अपनी किताब पढ़ता है, तो क्या होगा? एक वचन। कौन सा वचन होगा? एक वचन। कौन सा वचन होगा? एक वचन। और इसके बाद लिंग। लिंग पहचानना है, तो लिंग कौन सा होगा? देखिए, वह है, ये इसलिए क्या है? वह विद्यालय में अपनी किताब पढ़ता है। पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। और ये आपको बता दिया गया है कि लिंग का प्रयोग केवल प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में नहीं होता है। तो आइए आप देखिए, वह की संस्कृत क्या होगा? सह। पुल्लिंग में क्या होता है? सह। विद्यालय में में पर पै, में पर पै है, वो किस विभक्ति में होती है? सप्तमी में। क्या होगा यहाँ? विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। विद्यालय में। अपना अपने अपने की संस्कृत भी बता दिया गया आप लोगों को। क्या होगा? स्व। क्या होगा? स्व। अब किताब की संस्कृत मालूम ही है, क्या होता है? पुस्तक। तो यहाँ विभक्ति लगाइए, क्या होगा? पुस्तकम। अब पढ़ता है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्या होगा? पठति। पढ़ता पठंती होता है, तो क्या होगा? पठति। क्या होगा? पठति। ये हो गया। अब अगला है तुम सब। बाजार से पुस्तक लाओ। तुम सब बाजार से पुस्तक लाओ। अब यहाँ पहले आप लोगों को कर्ता पहचानना है। कर्ता क्या है? तुम सब। कर्ता क्या होगा? तुम सब। ये बता दिया गया नियम। और इसके बाद लकार पहचानना है। तुम सब बाजार से पुस्तक लाओ। इसमें लकार क्या होगा? आज्ञार्थक है, इसलिए क्या होगा? लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लोट लकार। फिर आइए, ये पुरुष
तुम सब बाजार से पुस्तक लाओ। तुम सब है, ये पुरुष कौन सा होगा? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। जो बात किसी के द्वारा तुम्हारे लिए कही जाती है वहां मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, इसलिए क्या होगा? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। इसके बाद आपको पता लगाना है कि कौन सा वचन है। इसमें तुम सब, 2 से अधिक जाति अथवा वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? बहुवचन। कौन सा वचन है? बहुवचन। इसके बाद इसमें लिंग का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, इसलिए नहीं होगा। तो अब आइए, तुम सब की संस्कृत बता दिया गया पहले ही, जो पुरुष बताते समय बता दिया गया है। तो तुम सब की संस्कृत क्या होता है? यूयम। क्या होता है? यूयम। बाजार से वापस आना है, अलग होना है, तो क्या होगा? बाजार की संस्कृत क्या होता है? आपड़ होता है। तो क्या होगा? आपड़ात। आपड़ात। बाजार से क्या लाओ? पुस्तक लाओ। पुस्तक में द्वितीया विभक्ति लगेगी, क्या होगा? पुस्तकम। लाओ, नए धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। नए धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होता है? नहीं मालूम। तो लोट लकार में रूप चलता है नयतु नयताम, नयन्तु, नय नयतम, नयत, नयानि, नयाव, नयाम। तो क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में नयत, हलन विसर्ग नहीं रहेगा, इसमें हलन विसर्ग नहीं रहेगा। अब आइए अगला अनुवाद देख लीजिए एक और। तुम सब कल कहाँ गए थे? तुम सब कल कहाँ गए थे? अब ये सब पहचानने का नियम समझ जाइएगा। कर्ता क्या है? तुम सब है। लकार क्या है? बीत चुका है, इसलिए भूत लंग लकार है। और पुरुष क्या है? तुम सब, मध्यम पुरुष है। और कौन सा वचन है? बहुवचन है। और ये कल की संस्कृत बता दिया गया है, बीते हुए कल की संस्कृत क्या होता है? यह होता है। और कहाँ की संस्कृत क्या होता है? कुत्र। ये आप लोगों को नहीं मालूम है, कहाँ की संस्कृत क्या होता है? कुत्र होता है। तो ये सब हो गया, अनुवाद हो जाएगा। अब क्या है? तुम सब की संस्कृत क्या होता है? यूयम। क्या होता है? यूयम। कल की संस्कृत क्या होगा? यह। बीता हुआ कल है, इसलिए क्या होगा? यह। कहाँ की संस्कृत क्या होता है? कुत्र। अब आइए, गए थे, गच्छ धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। गच्छ धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। गच्छ धातु लंग लकार में रूप कैसे चलता है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो यहाँ क्या होगा? अगच्छत, अगच्छत। हलन विसर्ग नहीं रहेगा। हलंत हो जाएगा तो ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, एक वचन, इसलिए क्या है? अगच्छत। तो यूयम, य, कुत्र, अगच्छत। अब आप लोग अनुवाद के विषय में भली प्रकार से समझ लिए होंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।